स्वागत है आपका क्रिक इंक्लूसिव ऐप में। आज हम बात करेंगे इंग्लैंड महिला टीम और भारत महिला टीम के बीच होने वाले रोमांचक मुकाबले की। यह मैच है इंडिया विमेन इन इंग्लैंड ओडिस सीरीज का, जो खेले जाने वाला है द रोज बोल, साउथहैम्पटन में। तारीख है 16 जुलाई 2025। तो चलिए इस मैच की फैंटेसी क्रिकेट रणनीतियों को गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि कौन से खिलाड़ी इस मुकाबले को दिलचस्प बना सकते हैं। यहाँ पर मुकाबले के मैदान रोज बाउल, साउथहैम्पटन की एक संक्षिप्त विश्लेषणात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत है, जो आपकी फैंटेसी क्रिकेट चयन में सहायक हो सकती है। पिच व्यवहार। पिच पर तेज और स्पिन गेंदबाजों के लिए समान रूप से समर्थन मिलता है। पिछले मैचों के आंकड़ों के अनुसार 66% विकेट स्पिनरों से और 34% तेज गेंदबाजों से गिरे हैं। हालांकि हाल के आंकड़ों में ये पुष्टि होती है कि शुरुआती खेल में गेंदबाजों के लिए कुछ सूखापन था। मौसम 16 जुलाई 2025 को मौसम में संसाधित बादल होने की उम्मीद है, जिसमें दिन का तापमान लगभग 24.69 डिग्री सेल्सियस रहेगा। मौसम का ये स्थिति खिलाड़ियों की चयन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि ठंडा और बादल वाला मौसम बल्लेबाजों के लिए अनुकूल हो सकता है, लेकिन इससे गेंदबाजों को भी मदद मिल सकती है। औसत स्कोर। पिछले मैचों में यहाँ पर औसत स्कोर 236 रन है, जिसमें ओडीआई मैचों में पहली पारी में 40% और दूसरे पारी में 60% जीतने वाले मैचों का प्रतिशत है। गेंदबाजी बनाम बल्लेबाजी की परिस्थितियां। यहाँ पर हालात बल्लेबाजों के लिए तत्पर हैं, विशेषकर चेसिंग में। चेस करने वाली टीमों की जीत की प्रतिशतता 100% रही है। बल्लेबाजों को गेंदबाजों की तुलना में बेहतर मौका मिलता है। देखने के लिए ये कम स्कोर के मैचों में भी सच्चाई है। टीमों के प्रदर्शन। इंग्लैंड वुमेन यहाँ पर अपने दोनों मैच जीते हैं, जबकि भारत वुमेन यहाँ पर कोई जीत नहीं पा सकी है। इंग्लैंड वुमेन का औसत स्कोर यहाँ 201 रन रहा है। ट्रेंड्स। चेस करते समय जीतने की संभावना अधिक होती है। सच्चाई में पिछले 5 मैचों में चेस करने में जीत औसत रूप से 66% रही है, जबकि पहली पारी में जीतने की संभावना सिर्फ 40% है। अच्छे और खराब प्रदर्शन वाले खिलाड़ी। एनसाइवा ब्रंट, इंग्लैंड विमेन ने यहाँ एक बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसमें 111 रन बनाए हैं। वहीं टी बोमोंट और एस डंकली औसत से थोड़े कमजोर दिखाई देते हैं, जबकि एस मंधाना के पास भारत में भी अच्छी फॉर्म है। इस प्रकार खिलाड़ियों का चयन करते समय इन तत्वों का ध्यान रखना आवश्यक है। मौसम, पिच के हालात और टीमों का इतिहास सभी आपके फैंटेसी क्रिकेट में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 जुलाई 2025 को होने वाले इंग्लैंड महिला टीम और इंडिया महिला टीम के बीच ओडीआई मैच के बारे में। आइए पहले मौसम की बात करें। मौसम। मैच का दिन होगा बादल वाला, लेकिन तापमान लगभग 24.69 डिग्री सेल्सियस रहेगा। ऐसे में खेल के लिए यह एक आरामदायक स्थिति होगी। टीमों की जीतने की संभावना। इंग्लैंड महिला टीम 53%, भारत महिला टीम 47%। इस मैच में इंग्लैंड को थोड़ा सा बढ़त हासिल है, लेकिन भारतीय टीम भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। हालिया टीम फॉर्म। इंग्लैंड महिला टीम, उनकी फॉर्म है हार 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 जीत हार। भारत महिला टीम, उनकी हालिया फॉर्म है जीत 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 हार जीत। भारत की फॉर्म बेहतर दिखती है और वे पिछले मैचों में मजबूत प्रदर्शन करती आ रही हैं। हेड टू हेड रिकॉर्ड। अब तक दोनों टीमों के बीच 63 मैच हुए हैं, जिनमें इंग्लैंड ने 31 और भारत ने 30 मैच जीते हैं। इंग्लैंड ने वेन्यू पर भी भारत के खिलाफ सभी 2 मैच जीते हैं। जरूरी खिलाड़ी। यहाँ कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें आपकी फैंटेसी टीम में अवश्य होना चाहिए। एनस्किवा ब्रंट, ए जोन्स, ईयरलॉट, पी रावल, एस डनक्ले, टी ब्यूमोट सुझावित कप्तान और उप कप्तान। 1 एनस्किवा ब्रंट, कप्तान %, 31%, उप कप्तान %, 24%। पिछले मैचों में उनका प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, जिसमें उन्होंने न केवल बल्ले से रन बनाए हैं, बल्कि गेंदबाजी में भी योगदान दिया है। 2 ए जोन्स, कप्तान %, 3%, उप कप्तान %, 2%। जोन्स का योगदान विकेटकीपर के रूप में और तालिका में पेशेवरता के साथ होगा। 3 एस डनक्ले, कप्तान %, 1%, उप कप्तान %, 1%। पिछले मैचों में उन्होंने काफी अच्छे रन बनाए हैं और उनकी फॉर्म अच्छी चल रही है। 4 पी रावल, कप्तान %, 10%, उप कप्तान %, 7%। मुख्य रूप से ऑलराउंडर के रूप में वो गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों में योगदान दे सकते हैं। 5 एस मंधाना, कप्तान %, 30%, उप कप्तान %, 18%। भारतीय महिला टीम की शीर्ष बल्लेबाज हैं। उन्होंने हाल के मैचों में शानदार प्रदर्शन किया है। 6 ईयरलॉट, कप्तान %, 3%। उनके लिए बन्नी के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका होगी, खासकर बाद के ओवर में। तो दोस्तों, ये थी 16 जुलाई के मैच की पूरी जानकारी। सुनिश्चित करें कि आपके फैंटेसी टीम में ये सभी खिलाड़ी हों, ताकि आप जीत की ओर बढ़ सकें। शुभकामनाएं और मैच का मजा लें। जश्न। यहाँ मैच के संदर्भ का विश्लेषण दिया गया है। हेड टू हेड रिकॉर्ड।
पिछले 2 ओडीआई में भारत ने इंग्लैंड को 2-0 से हराया है, जो इस मैदान पर भारत के लिए एक मजबूत संकेत है। मैदान पर प्रदर्शन। भारत ने इस मैदान पर खेले गए 2 मैचों में दोनों जीते हैं, जिसमें पहले बल्लेबाजी करते हुए 163 रन और दूसरे बल्लेबाजी करते हुए 161 रन का औसत रहा है। उन्होंने दूसरे बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट लिए हैं, जो इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने में उनकी क्षमता को दर्शाता है। मैदान पर प्रदर्शन। इंग्लैंड ने इस मैदान पर 3 मैच खेले हैं, जिसमें 1 जीता और 2 हारे हैं। उन्होंने पहले बल्लेबाजी करते हुए 202 रन और दूसरे बल्लेबाजी करते हुए 201 रन का औसत बनाया है, लेकिन दूसरे बल्लेबाजी करते हुए 8 विकेट गंवाए हैं। हालिया फॉर्म। खिलाड़ी इंग्लैंड टीटी ब्यूमोट औसत 56 और एनआर सिवर औसत 54 का हालिया बल्लेबाजी फॉर्म अच्छा है। अर्लॉट 11 विकेट और एस एकलेस्टोन 12 विकेट का गेंदबाजी फॉर्म भी प्रभावशाली है। भारत एस मंधाना औसत 52 और जेआई रोडरिग्स औसत 61 का हालिया बल्लेबाजी फॉर्म मजबूत है। डीबी शर्मा 5 विकेट 48 औसत और आरपी यादव 7 विकेट 31 औसत का गेंदबाजी फॉर्म भी अच्छा है। एस राणा 15 विकेट का हालिया गेंदबाजी फॉर्म बहुत ही शानदार है। ऑलराउंडर का प्रभाव। भारत की डीबी शर्मा 92% चयन और पी रावल 64% चयन ऑलराउंडर के रूप में महत्वपूर्ण है, जबकि इंग्लैंड की एनआर सिवर 93% चयन भी एक प्रमुख ऑलराउंडर हैं। पिच की प्रकृति। मैदान पर औसतन 244 रन बनते हैं जब पहले बल्लेबाजी की जाती है और 228 रन जब दूसरे बल्लेबाजी की जाती है। हालांकि हेड टू हेड आंकड़ों में दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीम ने 9 विकेट लिए हैं, जो लक्ष्य का पीछा करने वाली टीम के लिए फायदेमंद हो सकता है। मुझे लगता है कि भारत जीतेगा, क्योंकि भारत का इस मैदान पर हेड टू हेड रिकॉर्ड 2-0 बहुत मजबूत है। इसके अलावा भारत ने इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है, जो इस मैच में एक महत्वपूर्ण कारक हो सकता है। उनके कुछ प्रमुख बल्लेबाज और गेंदबाज भी अच्छी फॉर्म में हैं। यहाँ आज के मैच के लिए स्मॉल लीग एसएल फैंटेसी क्रिकेट के लिए एक सुरक्षित और उच्च संभावना वाली रणनीति दी गई है। टीम स्टैक। इंग्लैंड महिला टीम पर अधिक ध्यान दें। मुख्य खिलाड़ी एन साइवा ब्रंट इंग्लैंड विमेन ऑलराउंडर के तौर पर लगातार प्रदर्शन और अच्छी फॉर्म में है। एस मंधाना इंडिया विमेन भारत की ओर से सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज, अच्छी औसत और स्ट्राइक रेट। डी शर्मा इंडिया विमेन एक महत्वपूर्ण ऑलराउंडर जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से अंक दिला सकते हैं। टी बोमोंट इंग्लैंड विमेन ग्राउंड और H2H दोनों में अच्छा रिकॉर्ड है, ओपनिंग या टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करती हैं। ए जोन्स इंग्लैंड विमेन विकेटकीपर बल्लेबाज, अच्छी फॉर्म और ग्राउंड पर भी प्रदर्शन किया है। के क्रॉस इंग्लैंड विमेन एक भरोसेमंद गेंदबाज जो विकेट लेने की क्षमता रखती है। कप्तान विकल्प एन साइवा ब्रंट इंग्लैंड विमेन लगातार ऑलराउंड प्रदर्शन के कारण सबसे सुरक्षित विकल्प। एस मंधाना इंडिया विमेन भारत की ओर से सबसे अच्छी बल्लेबाज, बड़े स्कोर की उम्मीद। उप कप्तान विकल्प डी शर्मा इंडिया विमेन गेंदबाजी में विकेट और निचले क्रम में कुछ रन बना सकती हैं। टी बोमोंट इंग्लैंड विमेन अच्छी शुरुआत दिलाने की क्षमता रखती हैं। ए जोन्स इंग्लैंड विमेन विकेटकीपिंग से भी अंक दिला सकती हैं। सुरक्षित संयोजन 1:4 इंग्लैंड महिला खिलाड़ी साइवा ब्रंट, बोमोंट, जोन्स, क्रॉस और 3 भारत महिला खिलाड़ी मंधाना, डी शर्मा, रोड्रिगेज। बाकी 3 खिलाड़ी अपनी पसंद के अनुसार चुनें। संयोजन 2:5 इंग्लैंड महिला खिलाड़ी साइवा ब्रंट, बोमोंट, जोन्स, क्रॉस, एक्लस्टन और 3 भारत महिला खिलाड़ी मंधाना, डी शर्मा, घोष। बाकी 3 खिलाड़ी अपनी पसंद के अनुसार चुनें। सारांश। इंग्लैंड के प्रमुख ऑलराउंडरों और भारत की शीर्ष बल्लेबाज पर ध्यान केंद्रित करें, साथ ही भरोसेमंद गेंदबाजों को शामिल करें। यहाँ ग्रैंड लीग जीएल के लिए एक विस्तृत रणनीति दी गई है, जिसमें प्रदान किए गए खिलाड़ी संदर्भ का उपयोग किया गया है। टीम चयन इंग्लैंड महिला 7 खिलाड़ी, भारत महिला 4 खिलाड़ी गेंदबाज, 3-4 बल्लेबाज, 3-4 डेथ ओवर गेंदबाज, 1-2 ऑलराउंडर, 2-3 विकेटकीपर, 1 यदि इंग्लैंड महिला जीतती है। टीम चयन इंग्लैंड महिला से 8 खिलाड़ी, भारत महिला से 3 खिलाड़ी। कारण यदि इंग्लैंड महिला जीतती है तो उनके प्रमुख ऑलराउंडर और शीर्ष क्रम के बल्लेबाज अधिक अंक अर्जित करेंगे। हम उनके डेथ ओवर गेंदबाजों पर भी अधिक भरोसा करेंगे। भारत की ओर से हम केवल उन खिलाड़ियों को चुनेंगे जिन्होंने पिछले मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है या जो अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यदि भारत महिला जीतती है, टीम चयन भारत महिला से 6 खिलाड़ी, इंग्लैंड महिला से 5 खिलाड़ी। कारण
यदि भारत महिला जीतती है तो हम उनके शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों और स्पिन गेंदबाजों पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। इंग्लैंड की ओर से हम उनके कुछ प्रमुख ऑलराउंडरों और उन गेंदबाजों को चुनेंगे जो विकेट लेने में सक्षम हैं, भले ही उनकी टीम हार जाए। जेल रणनीति। ग्रैंड लीग जीतने के लिए हमें जोखिम लेने और कम चुने गए खिलाड़ियों डिफरेंशियल पर दांव लगाने की आवश्यकता है जो बड़ा स्कोर कर सकते हैं। हमें मैच के संभावित परिणाम का अनुमान लगाना चाहिए और उसके अनुसार अपनी टीम बनानी चाहिए। उन खिलाड़ियों को प्राथमिकता दें जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से योगदान दे सकते हैं। ऑलराउंडर, कप्तान और उप कप्तान के चुनाव में विविधता लाएं ताकि आपकी टीम अद्वितीय हो। पिच की स्थिति और दोनों टीमों के हालिया फॉर्म पर भी विचार करें। सुरक्षित पिक, सेफ पिक्स। 1. एनआर साइवा, इंग्लैंड विमेन, एक बेहतरीन ऑलराउंडर जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से अंक दिला सकती है। उनका चयन प्रतिशत बहुत अधिक है जो उन्हें एक सुरक्षित विकल्प बनाता है। 2. एस मंधाना, इंडिया विमेन, भारत की प्रमुख बल्लेबाज जो बड़े स्कोर बनाने की क्षमता रखती है। उनका हालिया फॉर्म भी अच्छा है। 3. डीबी शर्मा, इंडिया विमेन, एक भरोसेमंद ऑलराउंडर जो डेथ ओवरों में गेंदबाजी करती है और निचले क्रम में उपयोगी रन भी बना सकती है। उनका चयन प्रतिशत भी अधिक है। 4. रूम घोष, इंडिया विमेन, एक विकेटकीपर जो अच्छी फॉर्म में है और कैचिंग व स्टंपिंग से भी अंक दिला सकती है। जोखिमी डिफरेंशियल, रिस्की डिफरेंशियल्स। 1. अकैप्सी, इंग्लैंड विमेन, एक युवा ऑलराउंडर जो अप्रत्याशित प्रदर्शन कर सकती है। उसका चयन प्रतिशत कम है लेकिन वह एक गेम चेंजर हो सकती है। 2. एच कौर, इंडिया विमेन, हालांकि उसका हालिया फॉर्म थोड़ा मिला जुला रहा है, वो एक विस्फोटक बल्लेबाज है और एक मैच का रुख पलट सकती है। 3. सीई डीन, इंग्लैंड विमेन, एक अच्छी स्पिनर जो विकेट ले सकती है और निचले क्रम में कुछ रन भी बना सकती है। उसका चयन प्रतिशत मध्यम है लेकिन वह एक अच्छा डिफरेंशियल हो सकती है। 4. एल आलेट, इंग्लैंड विमेन, एक डेथ ओवर गेंदबाज जो अपनी टीम के लिए महत्वपूर्ण विकेट ले सकती है। उसका चयन प्रतिशत कम है। कप्तान विकल्प, कैप्टन चॉइसेस। 1. एनआर साइवा, इंग्लैंड विमेन, ऑलराउंड प्रदर्शन की क्षमता और उच्च चयन प्रतिशत के कारण वो एक मजबूत कप्तान विकल्प है। 2. एस मंधाना, इंडिया विमेन, यदि भारत पहले बल्लेबाजी करता है तो वो एक उत्कृष्ट कप्तान विकल्प हो सकती है। 3. डीबी शर्मा, इंडिया विमेन, डेथ ओवरों में गेंदबाजी और उपयोगी बल्लेबाजी के कारण वो एक अच्छा कप्तान विकल्प है, खासकर यदि भारत पहले गेंदबाजी करता है। उप कप्तान विकल्प, वाइस कैप्टन चॉइसेस। 1. रूम घोष, इंडिया विमेन, विकेटकीपिंग के साथ साथ अच्छी बल्लेबाजी फॉर्म उसे एक अच्छा उप कप्तान बनाती है। 2. सीई डीन, इंग्लैंड विमेन, यदि इंग्लैंड पहले गेंदबाजी करता है तो वो विकेट लेने की क्षमता के कारण एक अच्छा उप कप्तान विकल्प हो सकती है। 3. जी रोड्रिगेज, इंडिया विमेन, मध्य क्रम में स्थिरता प्रदान करती है और बड़े स्कोर बनाने की क्षमता रखती है। ट्रम्प पिक्स। 1. केएल क्रॉस, इंग्लैंड विमेन, एक अनुभवी गेंदबाज जो विकेट लेने की क्षमता रखती है और उसका चयन प्रतिशत कम है। 2. रेडी, इंडिया विमेन, डेथ ओवरों में गेंदबाजी करती है और हाल के मैचों में अच्छे प्रदर्शन किए हैं। 3. एलसीएन स्मिथ, इंग्लैंड विमेन, एक स्पिनर जो किफायती गेंदबाजी कर सकती है और कुछ विकेट भी ले सकती है। 4. एच डियोल, इंडिया विमेन, एक लेग ब्रेक गेंदबाज जो अप्रत्याशित रूप से विकेट ले सकती है और निचले क्रम में कुछ रन भी बना सकती है। खिलाड़ी की भूमिका। एन साइवा ब्रंट एक ऑलराउंडर हैं जो बल्ले से और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकते हैं। हालिया प्रदर्शन। पिछले 5 मैचों में उनका औसत 54 रन है जिसके साथ उन्होंने 217 रन बनाए हैं। गेंदबाजी में 2 विकेट भी लिए हैं। आर्थिक दर। उनकी गेंदबाजी की इकोनॉमी 5 है जो उन्हें शक्तिशाली गेंदबाज बनाती है। हेड टू हेड रिकॉर्ड। उनके हेड टू हेड में भारत के खिलाफ ओडी में 428 रन और 5 विकेट हैं जो उनके अनुभव को दर्शाता है। पिच का विश्लेषण। द रोज बॉल में दूसरी पारी में बल्लेबाजी करना फायदेमंद हो सकता है, हालांकि इंग्लैंड के प्रदर्शन में पिच पर वेरिएशन मौजूद है। फैंटेसी क्रेडिट। उनका क्रेडिट 9.0 है जो उन्हें छोटी और बड़ी दोनों लीगों में उपयोगी बनाता है। सुरक्षित या जोखिम भरा विकल्प। उन्हें एक सुरक्षित विकल्प माना जा सकता है क्योंकि उनका प्रदर्शन स्थिर रहा है। कप्तान, उप कप्तान के लिए उपयुक्तता। वे कप्तान या उप कप्तान के रूप में अच्छी पसंद हो सकते हैं, खासकर उनकी हालिया फॉर्म को देखते हुए। टीम चयन का प्रतिशत। उनकी चयन दर 93% है जो दर्शाती है कि फैंटेसी क्रिकेट में खिलाड़ी पर भरोसा किया जा रहा है। खिलाड़ी का विवरण। ए जोन्स एक विकेटकीपर बल्लेबाज हैं जो इंग्लैंड महिला टीम के लिए खेलते हैं। उनकी बैटिंग की स्थिति वरीयता क्रम में दूसरी है और वो दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं। फॉर्म और प्रदर्शन। उनके पिछले 5 मैचों में ए जोन्स ने 328 रन बनाए हैं जिसमें उनका औसत 109 और स्ट्राइक रेट 94 है। ये साबित करता है कि वो फॉर्म में है और रन बनाने की क्षमता रखते हैं।
खेलने की कला। ए जोन्स ने ओडीआई में हाल ही में प्रभावशाली प्रदर्शन किया है, विशेषकर वेस्टइंडीज महिला टीम के खिलाफ, जहां उन्होंने 129 और 122 रन की पारियां खेली थीं। मैचअप जानकारी। द रोज बॉल में पहले बैटिंग करने वाली टीमों का रन औसत 244 और विकेट औसत 6 है। ए जोन्स की बैटिंग पोजीशन के कारण वो प्रारंभिक ओवरों में ज्यादा मौके पा सकते हैं। ट्रेंड्स। ए जोन्स के मुकाबले में इंडियन महिला टीम के खिलाफ पहले हेड टू हेड प्रदर्शन में उनके औसत बेहद कम है, लेकिन हाल के प्रदर्शन से उम्मीद की जा सकती है कि उनका फॉर्म उनके पक्ष में जाएगा। सिलेक्शन और क्रेडिट। उनकी फैंटेसी क्रेडिट 8.0 है और उनकी चयन दर लगभग 51% है। ये दर्शाता है कि उन्हें अधिकांश फैंटेसी में शामिल किया जा रहा है। पिक प्रकार। ए जोन्स को सुरक्षित पिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। उनके अच्छे फॉर्म के कारण वे छोटे लीग में बेहतर विकल्प हैं, लेकिन बड़े लीग में भी उन पर भरोसा किया जा सकता है। कप्तान, उप कप्तान चयन। उनकी फॉर्म और लंबे अनुभव के कारण ए जोन्स एक अच्छा उप कप्तान हो सकते हैं, लेकिन कप्तान के रूप में कुछ अन्य विकल्पों पर विचार किया जा सकता है। अंतिम निष्कर्ष। ए जोन्स का फॉर्म, स्ट्राइक रेट और खेल की पोजीशन उन्हें फैंटेसी मैच में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बनाती है। बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद के साथ वो आगामी मैच में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। यहाँ ई अर्लोट के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म। ई अर्लोट एक गेंदबाज है जो निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकती है। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 11 विकेट लिए हैं, जो उनकी अच्छी गेंदबाजी फॉर्म को दर्शाता है। मैचअप और ग्राउंड। यह मैच इंग्लैंड की महिला टीम और भारत की महिला टीम के बीच द रोज बाउल, साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। इस ग्राउंड पर दूसरी पारी में गेंदबाजी करने वाली टीमों को अधिक विकेट मिलते हैं, औसतन 9 विकेट। स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग। अर्लोट की चयन प्रतिशत 16% है, जो उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक जोखिम भरा डिफरेंशियल बनाती है। स्मॉल लीग में भी उन्हें चुनना थोड़ा जोखिम भरा हो सकता है, लेकिन उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए यह संभव है। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके हालिया गेंदबाजी प्रदर्शन को देखते हुए वो वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकती हैं, खासकर अगर इंग्लैंड पहले गेंदबाजी करता है। बल्लेबाजी क्षमता। हालांकि उनकी बल्लेबाजी की स्थिति 7 है, लेकिन उन्होंने हाल के मैचों में कुछ रन बनाए हैं, जो एक अतिरिक्त लाभ हो सकता है। गेंदबाजी की शैली। उनकी दाहिने हाथ की मध्यम गति की गेंदबाजी डेथ ओवरों में प्रभावी हो सकती है। कुल मिलाकर अर्लोट एक ऑलराउंडर के रूप में मूल्यवान हो सकती है, खासकर अगर वो डेथ ओवरों में विकेट लेती है और कुछ रन जोड़ती है। यहाँ पी रावल के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म। पी रावल एक ऑलराउंडर हैं। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 48 की औसत से 194 रन बनाए हैं और 2 विकेट लिए हैं। यह एक मजबूत ऑलराउंड प्रदर्शन दिखाता है। बल्लेबाजी की स्थिति। उनकी बल्लेबाजी की स्थिति एक बताई गई है, जो उन्हें पारी की शुरुआत में अधिक गेंदें खेलने का मौका देती है। गेंदबाजी। उनकी गेंदबाजी के आंकड़े 2 विकेट, 4.0 की इकोनॉमी बताते हैं कि वह एक उपयोगी गेंदबाज हो सकती हैं, खासकर जब वो अपने कोटे के ओवर फेंकती हैं। मैचअप और ग्राउंड। साउथहैम्पटन में भारत का रिकॉर्ड 2 मैच जीते, 2 हारे, मिला जुला है। हालांकि पिछले 2 मैचों में उन्होंने इस ग्राउंड पर अच्छी शुरुआत की है, 30 और 35 रन। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके हालिया फॉर्म और बल्लेबाजी की स्थिति को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छा विकल्प हैं। सुरक्षित पिक या रिस्की डिफरेंशियल। उनके लगातार प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें सुरक्षित पिक माना जा सकता है। कैप्टन, वाइस कैप्टन। उनके ऑलराउंड क्षमता और ओपनिंग करने की संभावना के कारण वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। क्रेडिट। 8.0 क्रेडिट पर वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। चयन प्रतिशत। 64% के चयन प्रतिशत के साथ वो एक लोकप्रिय विकल्प है, जो उनके महत्व को दर्शाता है। यहाँ डी शर्मा के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। डी शर्मा एक ऑलराउंडर है, जो बल्लेबाजी में 8वें नंबर पर आते हैं और डेथ ओवरों में गेंदबाजी करते हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका बल्लेबाजी स्ट्राइक रेट 107 का रहा है और उन्होंने 5 विकेट लिए हैं, जो एक अच्छा ऑलराउंड प्रदर्शन दर्शाता है। आमने सामने H2H रिकॉर्ड। भारत के खिलाफ उनके H2H रिकॉर्ड में 30 की औसत से 18 विकेट शामिल हैं, जो उन्हें एक भरोसेमंद गेंदबाज बनाते हैं। मैचअप विश्लेषण। साउथहैम्पटन में दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीमों को स्पिनरों से अधिक विकेट मिलते हैं, औसतन 9 विकेट, जो डी शर्मा के लिए फायदेमंद हो सकता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके ऑलराउंड क्षमता और पिछले प्रदर्शन को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हैं। सुरक्षित पिक, जोखिम भरा अंतर। डी शर्मा एक सुरक्षित पिक है, खासकर उनके गेंदबाजी के कारण। कप्तान, उप कप्तान। उनके ऑलराउंड योगदान की क्षमता को देखते हुए वो एक अच्छे कप्तान या उप कप्तान के विकल्प हो सकते हैं। क्रेडिट।
8.5 क्रेडिट पर वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छा विकल्प है। चयन प्रतिशत 92% के उच्च चयन प्रतिशत से पता चलता है कि वो कई फैंटेसी टीमों में शामिल हैं। हालिया प्रदर्शन दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ हालिया मैच में 93 रनों की शानदार पारी और 2 विकेट उनके फॉर्म को दर्शाते हैं। यहाँ अकौर के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म। अकौर एक ऑलराउंडर है और उन्होंने पिछले 5 मैचों में 8 विकेट लिए हैं, जो उनकी गेंदबाजी में निरंतरता दर्शाती है। हालांकि उनकी बल्लेबाजी का हालिया फॉर्म 50 रन 68 गेंद थोड़ा धीमा रहा है। बल्लेबाजी की स्थिति उनकी बल्लेबाजी की स्थिति 7वें नंबर पर उन्हें बहुत अधिक गेंदें खेलने का मौका नहीं देती है, जिससे उनके बल्लेबाजी से बड़े अंक लाने की संभावना कम हो जाती है। गेंदबाजी का प्रदर्शन उन्होंने हाल के मैचों में लगातार विकेट लिए हैं, जिसमें 3 विकेट के 2 प्रदर्शन शामिल हैं। यह उन्हें एक विश्वसनीय गेंदबाज बनाता है। मैचअप और ग्राउंड द रोज बाउल साउथहैम्पटन में दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीमों को अधिक विकेट मिलते हैं, औसतन 9 विकेट। यह एक और के लिए एक सकारात्मक संकेत है यदि भारत पहले गेंदबाजी करता है। स्मॉल लीग बनाम ग्रैंड लीग। स्मॉल लीग अकौर अपनी गेंदबाजी से लगातार अंक प्रदान कर सकती है, जिससे वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकती है, खासकर यदि वो पहले गेंदबाजी करती हैं। ग्रैंड लीग में वो एक जोखिम भरा अंतर रिस्की डिफरेंशियल हो सकती है, खासकर यदि आप उन्हें बल्लेबाजी में कुछ रन बनाने की उम्मीद करते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन उनकी गेंदबाजी की क्षमता को देखते हुए वो वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं, खासकर यदि भारत पहले गेंदबाजी कर रहा हो। कैप्टन के लिए उन्हें अन्य अधिक विश्वसनीय ऑलराउंडरों के मुकाबले थोड़ा जोखिम भरा माना जा सकता है। क्रेडिट 6.5 क्रेडिट पर वो टीम में संतुलन बनाने के लिए एक अच्छी वैल्यू पिक हो सकती है। चयन प्रतिशत उनका 34% का चयन प्रतिशत उन्हें ग्रैंड लीग में एक अच्छा अंतर डिफरेंशियल बनाता है, खासकर यदि आप उन्हें अपनी टीम में शामिल करते हैं और वह अच्छा प्रदर्शन करती हैं। यहाँ एस डंकली के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका एस डंकली एक सलामी बल्लेबाज बैट है जो इंग्लैंड के लिए ओपनिंग कर सकती हैं। हालिया फॉर्म पिछले 5 मैचों में उनका औसत 17 रहा है, लेकिन स्ट्राइक रेट 106 का है, जो दर्शाता है कि वह तेजी से रन बना सकती हैं। आमने सामने H2H के आंकड़े भारत के खिलाफ उनके H2H आंकड़े 31 का औसत अच्छे हैं, जो इस मैच के लिए सकारात्मक संकेत है। ग्राउंड रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर उनके पिछले प्रदर्शन 13 और 17 रन बहुत प्रभावशाली नहीं रहे हैं। हालिया मैच प्रदर्शन वेस्टइंडीज के खिलाफ हालिया मैचों में उन्होंने 26 और 31 रन बनाए हैं, जो अच्छी फॉर्म का संकेत देते हैं। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग उनके हालिया फॉर्म और ओपनिंग करने की संभावना को देखते हुए वो स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक हो सकती हैं। ग्रैंड लीग में उनके ग्राउंड रिकॉर्ड को देखते हुए वो एक जोखिम भरा अंतर रिस्की डिफरेंशियल हो सकती हैं। कप्तान उप कप्तान यदि वो ओपनिंग करती है और अच्छी शुरुआत करती है तो वो उप कप्तान के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है, खासकर यदि भारत की गेंदबाजी कमजोर हो। क्रेडिट 7.5 क्रेडिट के साथ वो टीम में संतुलन बनाने में मदद कर सकती है। चयन प्रतिशत वर्तमान में उनका चयन प्रतिशत 21% है, जो उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक अच्छा डिफरेंशियल बनाता है। कुल मिलाकर भारत के खिलाफ उनके H2H रिकॉर्ड और हालिया फॉर्म को देखते हुए वो एक अच्छी फैंटेसी पिक हो सकती है, खासकर यदि वो ओपनिंग करती हैं। यहाँ सी डीन के लिए फैंटेसी इंसाइट्स दी गई हैं। भूमिका सी डीन एक ऑलराउंडर हैं जो मुख्य रूप से गेंदबाजी करते हैं और निचले क्रम में बल्लेबाजी कर सकते हैं। हेड टू हेड H2H प्रदर्शन भारत के खिलाफ H2H में उनका रिकॉर्ड शानदार है, जिसमें उन्होंने 7 विकेट लिए हैं और 54 की औसत से रन बनाए हैं। ग्राउंड प्रदर्शन साउथहैम्पटन में उनका रिकॉर्ड गेंदबाजी में बहुत अच्छा है, जहां उन्होंने 18 विकेट लिए हैं और 18 की औसत से रन बनाए हैं। हालिया फॉर्म पिछले 5 मैचों में उनका हालिया फॉर्म थोड़ा फीका रहा है, जिसमें उन्होंने 4 विकेट लिए हैं लेकिन रन औसत कम रहा है। मैचअप भारत के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड और साउथहैम्पटन में उनका पिछला प्रदर्शन उन्हें एक मजबूत विकल्प बनाता है। स्मॉल लीग ग्रैंड लीग उनके ऑलराउंड क्षमता और H2H रिकॉर्ड को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हैं। सेफ पिक रिस्की डिफरेंशियल उनके पिछले प्रदर्शन को देखते हुए वो एक सेफ पिक माने जा सकते हैं, खासकर ग्रैंड लीग में जहां वो कम चयन प्रतिशत के साथ एक अच्छा डिफरेंशियल हो सकते हैं। कैप्टन वाइस कैप्टन उनके ऑलराउंड प्रदर्शन की क्षमता को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि वो अपनी गेंदबाजी से महत्वपूर्ण अंक दिलाते हैं। क्रेडिट 8.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में संतुलन बनाने में मदद कर सकते हैं। चयन प्रतिशत वर्तमान में उनका चयन प्रतिशत 24% है, जो उन्हें ग्रैंड लीग के लिए एक आकर्षक डिफरेंशियल बनाता है। यहाँ एस राणा के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है।
भूमिका। एस राणा एक ऑलराउंडर है जो बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों में योगदान दे सकती हैं। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका गेंदबाजी प्रदर्शन शानदार रहा है, जिसमें उन्होंने 15 विकेट लिए हैं और उनकी इकॉनमी दर 4 की है। बल्लेबाजी में उनका प्रदर्शन थोड़ा कम रहा है। आमने सामने H2H रिकॉर्ड। आमने सामने के रिकॉर्ड में उन्होंने 3 विकेट लिए हैं, लेकिन उनकी इकॉनमी थोड़ी अधिक है। मैच का मैदान द रोज बोल, साउथहैम्पटन। इस मैदान पर दूसरे बल्लेबाजी करने वाली टीमों को थोड़ी अधिक विकेट गिरने का सामना करना पड़ता है, जो उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनके हालिया गेंदबाजी फॉर्म को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक अच्छे विकल्प हो सकती है। सुरक्षित पिक, जोखिम भरा विकल्प। उनके गेंदबाजी के निरंतर प्रदर्शन के कारण उन्हें सुरक्षित पिक माना जा सकता है। कप्तान, उप कप्तान। उनके हालिया गेंदबाजी के उत्कृष्ट प्रदर्शन को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक मजबूत दावेदार हैं। हालिया प्रदर्शन। हाल के मैचों में, विशेष रूप से श्रीलंका के खिलाफ, उन्होंने 4 विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था। बल्लेबाजी की स्थिति। उनकी बल्लेबाजी की स्थिति 10वें नंबर पर को देखते हुए उन्हें बल्लेबाजी से बहुत अधिक अंक की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, लेकिन वो कुछ रन बना सकती हैं। चयन प्रतिशत। उनका चयन प्रतिशत 17% कम है, जो उन्हें ग्रैंड लीग में एक अच्छा जोखिम भरा विकल्प, रिस्की डिफरेंशियल, भी बनाता है। यहाँ जे रोड्रिगस के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और हालिया फॉर्म। जे रोड्रिगस एक बल्लेबाज हैं जो आमतौर पर नंबर 5 पर बल्लेबाजी करती हैं। पिछले 5 मैचों में उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, जिसमें उन्होंने 61 की औसत और 117 के स्ट्राइक रेट से 245 रन बनाए हैं। हेड टू हेड H2H रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ उनके H2H आंकड़े उतने प्रभावशाली नहीं हैं, जहां उनका औसत 10 रहा है। यह एक चिंता का विषय हो सकता है। ग्राउंड रिकॉर्ड। साउथहैम्पटन में भारत का रिकॉर्ड 2 मैच 2 जीत अच्छा है, जहां उन्होंने दूसरी बल्लेबाजी करते हुए 161 रन का औसत और 9 विकेट का औसत दिखाया है। हालिया प्रदर्शन। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 123 रन, 101 गेंद और श्रीलंका के खिलाफ 44 रन, 29 गेंद की पारियां उनके अच्छे फॉर्म को दर्शाती हैं। फैंटेसी क्रेडिट और चयन। 8.0 क्रेडिट के साथ उनका चयन प्रतिशत 53% है, जो उन्हें एक लोकप्रिय विकल्प बनाता है। कैप्टन, वाइस कैप्टन विकल्प। उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए वो कैप्टन या वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकते हैं, खासकर यदि भारत पहले बल्लेबाजी करता है। स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग। उनके हालिया फॉर्म और बल्लेबाजी की स्थिति को देखते हुए वो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों के लिए एक मजबूत पिक है। जोखिम, सुरक्षित। उनके हालिया फॉर्म को देखते हुए वो सुरक्षित पिक माने जा सकते हैं, लेकिन H2H रिकॉर्ड में थोड़ी अनिश्चितता है। संभावित प्रदर्शन। यदि वह अपनी हालिया फॉर्म को जारी रखती हैं और इंग्लैंड के खिलाफ अपने H2H रिकॉर्ड को सुधारती हैं, तो वो एक महत्वपूर्ण फैंटेसी स्कोरर हो सकती हैं। फील्डिंग। उन्होंने हाल के मैचों में कुछ कैच भी लिए हैं, जो उनके फैंटेसी स्कोर में अतिरिक्त अंक जोड़ सकते हैं। यहाँ स्मृति मंधाना के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका और स्थिति। स्मृति मंधाना एक बाएं हाथ की सलामी बल्लेबाज, बैटिंग पोजीशन 2 है, जो भारत के लिए एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उनका औसत 52 और स्ट्राइक रेट 90 रहा है, जो अच्छी फॉर्म का संकेत देता है। उन्होंने हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ 116 रनों की शानदार पारी खेली है। आमने सामने H2H रिकॉर्ड। इंग्लैंड के खिलाफ उनका H2H रिकॉर्ड भी प्रभावशाली है, जिसमें उनका औसत 47 और स्ट्राइक रेट 80 रहा है। मैदान का प्रदर्शन। द रोज बाउल, साउथहैम्पटन में भारत का रिकॉर्ड 2 मैच 2 जीत और मंधाना का व्यक्तिगत प्रदर्शन हालिया 116 रन इस मैदान पर उनके अच्छे प्रदर्शन की ओर इशारा करता है। फैंटेसी क्षमता। वो अपनी बल्लेबाजी से लगातार अंक अर्जित करती हैं और कभी-कभी फील्डिंग से भी योगदान देती हैं। स्मॉल लीग के लिए उनकी निरंतरता और उच्च चयन प्रतिशत 92% उन्हें स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित पिक बनाते हैं। ग्रैंड लीग के लिए ग्रैंड लीग में भी वो एक मजबूत विकल्प हैं, खासकर यदि वो बड़ी पारी खेलती हैं। कप्तान, उप कप्तान। उनके हालिया फॉर्म, H2H रिकॉर्ड और मैदान के आंकड़ों को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक उत्कृष्ट विकल्प हैं। क्रेडिट। 9.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में एक अच्छा संतुलन प्रदान करती हैं। जोखिम। उनका चयन प्रतिशत बहुत अधिक है, इसलिए ग्रैंड लीग में उन्हें डिफरेंशियल बनाने के लिए अन्य खिलाड़ियों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन उनकी क्षमता को देखते हुए ये जोखिम भरा हो सकता है। 1. पद और भूमिका। टी बोमॉन्ट इंग्लैंड महिला टीम की प्रमुख बल्लेबाज हैं और पहले स्थान पर बैटिंग करती हैं, जिससे उन्हें ओपनिंग समझदारी से अवसर मिलते हैं। 2. फॉर्म और आंकड़े। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 283 रन बनाए हैं, जिसमें उनका औसत 56 और स्ट्राइक रेट 87 है।
उनका हालिया प्रदर्शन बहुत प्रभावशाली है। 3. ग्राउंड का प्रदर्शन। साउथहैम्पटन के द रोज बॉल में ओपनिंग बैट्समैन के लिए अवसर अधिक होते हैं, जिसमें पहले और दूसरे को बल्लेबाजी करने का रुझान है। 4. हेड टू हेड आंकड़े। भारत महिलाओं के खिलाफ उनका औसत 20 है, लेकिन उनकी हाल की फॉर्म इसे बड़ा अंतराल देने में मदद कर सकती है। 5. कैलेंडर पर फॉर्म। टी बोमोंट ने हाल में 2 लगातार शतकों 106, 107 के साथ अपनी फॉर्म को सिद्ध किया है और यह उनके आत्मविश्वास के लिए सकारात्मक है। 6. फैंटेसी क्रेडिट। उनकी फैंटेसी क्रेडिट 8.5 है, जो एक उचित संतुलन प्रदान करता है। उनकी चयन दर 72% है, जिससे उन्हें सुरक्षित पिक के रूप में देखा जा सकता है। 7. सुरक्षित या रिस्की डिफरेंशियल। टी बोमोंट को एक सुरक्षित पिक माना जा सकता है, विशेष रूप से उनकी वर्तमान फॉर्म और स्थान को देखते हुए। 8. कप्तान, उप कप्तान। उनकी फॉर्म और बैटिंग स्थान को ध्यान में रखते हुए वह एक अच्छे कप्तान या उप कप्तान रहने की क्षमता रखती है। 9. लीग के लिए उपयुक्तता। वो दोनों तरह के लीग, स्मॉल और ग्रैंड, के लिए उपयुक्त हैं, लेकिन उनके हालिया फॉर्म के चलते ग्रैंड लीग में अधिक प्रभावशीलता हो सकती है। खिलाड़ी का नाम। एम बाउचिया। भूमिका, बल्लेबाज, दाएं हाथ के। फॉर्म, पिछले 5 मैचों में बल्लेबाजी का औसत 12 है, जिसके चलते उनका प्रदर्शन गिरावट का सामना कर रहा है। हालांकि H2H आंकड़े 104 रन, 84 गेंद काफी प्रभावशाली हैं, जो उनकी क्षमता का प्रदर्शन करते हैं। स्ट्राइक रेट। H2H पर उनका स्ट्राइक रेट 123 है, जो इंगित करता है कि वे तेजी से रन बनाने की क्षमता रखते हैं। पिच और मैदान का विश्लेषण। द रोज बॉल में पिच का रुख आमतौर पर बल्लेबाजों के हित में होता है, जहां पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने अधिकतर सफलताएं हासिल की हैं। इस प्रकार उन्हें इसकी पिच पर बल्लेबाजी में लाभ मिल सकता है। बॉलिंग और फील्डिंग। उन्होंने पिछले मैचों में एक कैच लिया है, जो उनकी फील्डिंग क्षमताओं का संकेत है, किंतु उनका गेंदबाजी रिकॉर्ड सीमित है, 1 विकेट, औसत 39। चुनाव प्रतिशत। उनका चुनाव प्रतिशत 9% है, जो दर्शाता है कि उन्हें सामान्य रूप से कीमत नहीं दी जा रही है, इसलिए वे एक रोचक डिफरेंशियल हो सकते हैं। गोपनीयता। उन्हें रिस्की डिफरेंशियल के रूप में माना जा सकता है, क्योंकि उनके पिछले मैचों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। कप्तान, उप कप्तान के रूप में। कप्तान या उप कप्तान के लिए उन्हें चुनना जोखिम भरा हो सकता है। बेहतर विकल्पों की ओर ध्यान देना बेहतर होगा। लिटिल लीग बनाम ग्रैंड लीग। ग्रैंड लीग में जोखिम लेने के इच्छुक खिलाड़ियों के लिए एक विकल्प हो सकते हैं, जबकि छोटे लीग में सुरक्षित विकल्प नहीं। भूमिका। एल्फाइला एक मध्यम तेज गेंदबाज हैं, जो गेंदबाजी में पिछले मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बल्लेबाजी में उनकी स्थिति कमजोर है। स्टैट्स। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 7 विकेट लिए हैं, लेकिन बल्लेबाजी में केवल 15 रन बने हैं, औसत 7 का है और स्ट्राइक रेट 62 है। पिच और मैचअप। इस मैच में पिच की स्थिति इंग्लैंड महिला टीम के लिए अच्छी है, लेकिन एल्फाइला का प्रदर्शन पिच पर बल्लेबाजी के लिए सीमित रहा है, जैसे कि इस मैदान पर उनका औसत सिर्फ 3 है। फील्डिंग में एक कैच लिया है, जो उनकी संभावित प्रभावशीलता को बढ़ा सकता है। स्वीकार्यता। उनकी 7.0 क्रेडिट और 3% चयन दर उन्हें एक अच्छे डिफरेंशियल विकल्प बनाते हैं। सुरक्षित चुनाव या जोखिम भरा डिफरेंशियल। एल्फाइला को जोखिम भरा डिफरेंशियल माना जाएगा क्योंकि उनकी बल्लेबाजी में स्थिरता नहीं है, लेकिन गेंदबाजी में संभावनाएं हैं। कप्तान, उप कप्तान। उन्हें कप्तान या उप कप्तान के रूप में चुनने की सलाह नहीं दी जाती है, लेकिन टीमें उन्हें अपनी स्ट्रेटेजी में शामिल कर सकती हैं। स्मॉल, ग्रांड लीग। फाइलर छोटे लीग में अधिक प्रभावी नहीं होंगे, लेकिन ग्रैंड लीग में उनके जोखिम भरे चयन से फायदा हो सकता है। फॉर्म और प्रदर्शन प्रवृत्तियां। फाइलर का हालिया गेंदबाजी प्रदर्शन अच्छा है, जिसमें वो 2 बार 2 विकेट ले चुके हैं, जो ये दर्शाता है कि उनके पास विकेट लेने की क्षमता है। इस जानकारी के आधार पर यदि आप फाइलर को चुनते हैं तो उनकी गेंदबाजी क्षमताओं के लिए ध्यान में रखें, जबकि उनकी बल्लेबाजी को सीमित मानते हुए। यहाँ एक एफसी के लिए फैंटेसी विश्लेषण दिया गया है। भूमिका। एक एफसी एक ऑलराउंडर है जो तीसरे या छठे नंबर पर बल्लेबाजी कर सकती है और ऑफ ब्रेक गेंदबाजी करती है। हालिया फॉर्म। पिछले 5 मैचों में उन्होंने 7 विकेट लिए हैं और 15 की औसत से गेंदबाजी की है, जो उनकी गेंदबाजी क्षमता को दर्शाता है। ग्राउंड रिकॉर्ड। द रोज बाउल, साउथहैम्पटन में उनका बल्लेबाजी रिकॉर्ड 2 रन, 7 गेंद बहुत प्रभावशाली नहीं है, लेकिन उन्होंने वहां 2 विकेट भी लिए हैं। आमने सामने। H2H। भारत के खिलाफ उनके आमने सामने के आंकड़े 63 रन, 87 स्ट्राइक रेट मिश्रित हैं, जो बताते हैं कि वो भारत के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं। स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग। उनकी ऑलराउंड क्षमता उन्हें स्मॉल लीग के लिए एक सुरक्षित विकल्प बनाती है, जबकि ग्रैंड लीग में वो एक अच्छे डिफरेंशियल पिक हो सकती हैं। कप्तान, उप कप्तान। उनकी हालिया गेंदबाजी फॉर्म और तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने की क्षमता को देखते हुए वो कप्तान या उप कप्तान के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है,
खासकर अगर इंग्लैंड पहले बल्लेबाजी करता है। क्रेडिट 7.0 क्रेडिट के साथ वो टीम में संतुलन बनाने में मदद कर सकती हैं। चयन प्रतिशत वर्तमान में 23% चयन प्रतिशत के साथ वो ग्रैंड लीग में एक कम चयनित लेकिन प्रभावी खिलाड़ी साबित हो सकती हैं। हालिया प्रदर्शन वेस्टइंडीज के खिलाफ हालिया मैचों में उन्होंने 3 विकेट और 20 रन जैसी पारियां खेली हैं, जो उनकी ऑलराउंड क्षमता को दर्शाती हैं। एस चारानी के लिए फैंटेसी क्रिकेट एनालिसिस 1 भूमिका एस चारानी एक धीमी बाएं हाथ की गेंदबाज हैं जो प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियों में अच्छे विकेट ले सकती हैं। 2 पिछले मैचों की परफॉर्मेंस पिछले 5 मैचों में उन्होंने 6 रन बनाए हैं और 6 विकेट लिए हैं, जिसकी औसत 43 और रन प्रति ओवर 5 का इकोनॉमी है। यह इंगित करता है कि वो गेंदबाजी में प्रभावी रही हैं। 3 बल्लेबाजी का स्थान चारानी 9वें स्थान पर बल्लेबाजी करती हैं, जिसका अर्थ है कि उनका बल्ला आमतौर पर केवल निचले क्रम के बल्लेबाजों के रूप में आता है। 4 स्ट्राइक रेट उनका स्ट्राइक रेट 200 है, जो इंगित करता है कि जब भी उन्हें बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है वे तेजी से रन बनाने की क्षमता रखती हैं। 5 मैचअप जानकारी इंग्लैंड के खिलाफ मेल मिलाप में वे एक महत्वपूर्ण गेंदबाज हो सकती हैं क्योंकि उनकी शैली इंग्लैंड की बल्लेबाजी लाइनअप के लिए चुनौतीपूर्ण होगी। 6 सिलेक्शन परसेंट उनका चयन प्रतिशत 47% है, मतलब कि उन्हें काफी लोग अपनी फैंटेसी टीम में शामिल कर रहे हैं। 7 सुरक्षित चयन या रिस्की डिफरेंशियल चारानी एक सुरक्षित चयन है, विशेषकर उनकी गेंदबाजी फॉर्म के कारण। 8 कैप्टन वाइस कैप्टन विकल्प उनके संभावित प्रभाव को देखते हुए वे वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती हैं, लेकिन शायद कैप्टन नहीं। 9 लीग के लिए उपयुक्तता चारानी स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग दोनों में अच्छे विकल्प हो सकती हैं, लेकिन उनकी रिस्क लेने की क्षमता के आधार पर विशेष रूप से ग्रैंड लीग में उनकी गेंदबाजी की स्थिति को देखते हुए इस प्रकार एस चारानी आपकी फैंटेसी टीम में एक मजबूत और प्रभावी जोड़ हो सकती है। ड्रीम टीम उपस्थिति डेटा का सारांश शीर्ष लगातार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी 1 समंदना 5 मैचों में उन्होंने सभी में ड्रीम टीम में जगह बनाई और 100% प्रदर्शन, एक शीर्ष प्रदर्शन, 4 अच्छे प्रदर्शन किया। कप्तान के रूप में चुनने के लिए यह एक मजबूत विकल्प है। 2 सीडीन 5 मैचों में 100% प्रदर्शन, 4 शीर्ष प्रदर्शन के साथ कप्तान होने के लिए यह एक विश्वसनीय विकल्प है। 3 एल स्मिथ 5 मैचों में 100% प्रदर्शन, 4 शीर्ष प्रदर्शन, एक अच्छा प्रदर्शन कप्तानी और उप कप्तानी दोनों के लिए दूसरों के बीच एक अच्छा विकल्प है। 4 एन साइवा ब्रंट 5 मैचों में 80% प्रदर्शन, 2 शीर्ष प्रदर्शन, 2 अच्छे प्रदर्शन किया। आवश्यक पिक्स 1 डी शर्मा 5 मैचों में 60% प्रदर्शन में शामिल, 2 शीर्ष प्रदर्शन, एक अच्छा प्रदर्शन। 2 अरेडी 5 मैचों में यो में ड्रीम टीम में 60%, 1 शीर्ष प्रदर्शन, 2 अच्छे प्रदर्शन। 3 एल फाइलर 5 मैचों में 80% का अच्छा प्रदर्शन, 4 अच्छे प्रदर्शन करने के साथ एक सुरक्षित विकल्प। जोखिम वाले खिलाड़ी 1 के गोड पिछले 5 मैचों में केवल 2 में प्रदर्शन, एक खराब प्रदर्शन किया। यदि आपके पास बेहतर विकल्प हैं तो उनसे बचें। 2 टी बोमोंट 5 मैचों में 60% प्रदर्शन, 3 शीर्ष प्रदर्शन और 2 निम्न प्रदर्शन। जोखिम भरा खिलाड़ी 3 यादव 1 मैच में निम्न प्रदर्शन। कप्तान उप कप्तान के लिए सुझाव कप्तान के रूप में समंदना उत्कृष्ट किए गए प्रदर्शन के कारण। सीडीन लगातार और उत्कृष्ट प्रदर्शन। उप कप्तान के रूप में एल स्मिथ एक स्थिर और उच्च रेटिंग वाला खिलाड़ी। एन साइवा ब्रंट ड्रीम टीम में जगह बनाने वाले और भरोसेमंद विकल्प। इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए ड्रीम टीम बनाने में ध्यान दें कि कौन से खिलाड़ी आपके फैंटेसी क्रिकेट पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इस मुकाबले के संदर्भ में चलिए हम विभिन्न डेटा प्रकारों जैसे कि हेड टू हेड और मैदान पर के अनुसार बल्लेबाजी प्रदर्शन का विश्लेषण करते हैं और इससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन से खिलाड़ियों को फैंटेसी क्रिकेट में चुनना सही रहेगा। 1 हेड टू हेड प्रदर्शन भारतीय महिलाओं का प्रदर्शन फर्स्ट इनिंग्स फर्स्ट स्थान 22-10 पहले निबंध में प्रदर्शन सेकंड स्थान 44-15 थर्ड स्थान 8-32 फोर्थ स्थान 59-72 फिफ्थ स्थान 19-1 सिक्स्थ स्थान 5-30 इंग्लिश महिलाओं का प्रदर्शन फर्स्ट इनिंग्स फर्स्ट स्थान 12-36 सेकंड स्थान 7-21 थर्ड स्थान 29-46 फोर्थ स्थान 19-49 फिफ्थ स्थान 43-17-2 मैदान पर प्रदर्शन इंग्लैंड का मैदान पिछले मुकाबलों में टॉप ऑर्डर 1 और 2 इंग्लैंड 6 फर्स्ट 2 सेकंड भारत 30 फर्स्ट 1 सेकंड मिडिल ऑर्डर 3 और 4 इंग्लैंड 29-19 भारत 67-59 लोअर ऑर्डर 5 और 6 इंग्लैंड 43-28 भारत
52, 30 निष्कर्ष बेहतर प्रदर्शन करने वाले स्थान। टॉप ऑर्डर। भारत में शीर्ष क्रम 1 और 2 में कुछ खेलों में अच्छा प्रदर्शन देखा गया है, लेकिन इंग्लैंड के मुकाबले यह निरंतरता में कमी दिखाई देती है। मिडिल ऑर्डर। दोनों टीमों के मिडिल ऑर्डर 3 और 4 में प्रभावशाली प्रदर्शन हुआ है, विशेषकर भारत में। लोअर ऑर्डर। इंग्लैंड का लोअर ऑर्डर मैदान पर सामान्यतः अच्छा रहा है। सुझावित फैंटेसी क्रिकेट खिलाड़ी। भारत के लिए समंधना, सेकंड स्थान, उनके प्रदर्शन की निरंतरता और अच्छे चयन प्रतिशत के चलते। हक और फोर्थ स्थान, उनके पिछले प्रदर्शन के माध्यम से अच्छा सुझाव बनता है। इंग्लैंड के लिए एनआर साइवर, सेकंड स्थान, उनकी उच्च चयन प्रतिशत और संचयी आकांक्षा के आधार पर। टी बोमोंट, फर्स्ट स्थान, उनके नीचे दिए गए जलवायु में प्लेइंग 11 में रहने के कारण। इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए खिलाड़ी चुनना अधिक उचित रहेगा जो बल्लेबाजी क्रम में अच्छी स्थिति में है और जिनका पूर्व प्रदर्शन मजबूत है। नमस्ते क्रिकेट प्रेमियों, आज हम चर्चा करेंगे इंग्लैंड और भारत की महिला क्रिकेट टीमों के बीच बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले की, जो 16 जुलाई 2025 को द रोज बॉल, साउथहैम्पटन में खेला जाएगा। मौसम साफ है, तापमान 24.69 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, जिससे हमें एक बेहतरीन क्रिकेट का अनुभव मिलेगा। इस मैच में इंग्लैंड महिला टीम की जीत की संभावनाएं 53% हैं, जबकि भारत महिला टीम की 47%। दोनों टीमों के बीच एक कड़वा राइवलरी है, जहां 63 मैचों में इंग्लैंड ने 31 और भारत ने 30 मैच जीते हैं। इंग्लैंड की हालिया फॉर्म थोड़ी इनकंसिस्टेंट रही है, लेकिन उनकी युवा खिलाड़ियों में नजरें रखने लायक हैं। वहीं भारत की महिला टीम ने हाल के मैचों में अच्छा प्रदर्शन किया है, खासकर स्मृति मंधना और नुजहत के चलते, जिनकी बैटिंग और फील्डिंग शानदार रही है। खेल के दौरान बनने वाले स्कोर के ट्रेंड को देखते हुए हमें एक चेसिंग की रणनीति को अपनाने में फायदा हो सकता है। औसतन जिस ग्राउंड पर आज खेला जाएगा वहां चेसिंग टीमों को अच्छा लाभ मिला है। तो दोस्तों, अपनी टीम बनाते समय ध्यान रखें, नुजहत, मंधना और स्कीवर ब्रंट जैसे खिलाड़ियों को अपने फैंटेसी टीम में शामिल करें। हमें उम्मीद है कि यह मैच रोमांचक और दिलचस्प होगा। तो क्रिक इंक्लूसिव ऐप डाउनलोड करें और अपने फैंटेसी क्रिकेट अनुभव को और मजेदार बनाएं। हम जल्द ही फिर मिलेंगे। धन्यवाद।